Good morning, student. My name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc. Again and again, please subscribe my channel and share with your friend. क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपनी फिजिक्स की वीडियो डालती रहूँगी अगेन। इससे आपको भी प्रॉफिट होगा क्योंकि आपको यहाँ पे फिजिक्स के नोट्स मिलेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में फिजिक्स के नोट्स ही आपको लिखने होते हैं। तो अगेन एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड। अगेन जिसने मेरे इससे पहले मेरे इस चैनल में यूट्यूब की वीडियो देखी है उन्हें पता है कि मेरा क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चल रहा था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक शुरू करूँगी। सो अकॉर्डिंग टू माई वर्ड्स एंड विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू अपोजिटली चार्ज प्लेन पैरेलल प्लेट। ये कैसे करते देखिए, मैंने 3 रीज़न ले रखे हैं। फर्स्ट डायग्राम को देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रीज़न है और 2 प्लेन पैरेलल शीट ले रखे हैं। एक में प्लस के चार्ज है जिसके कारण इसकी डेंसिटी प्लस के सिग्मा है, और एक माइनस के है जिसकी डेंसिटी माइनस के सिग्मा है। 3 रीज़न है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और तीनों पे यहाँ पे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, यदि मैं प्लस की बात करूं, ठीक, तो प्लस के कारण हमारे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लगेंगे। एक खुद इसके चार्ज के कारण प्लस सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा क्या लगेगा इसका यहाँ पे हमारा माइनस के सिग्मा नॉट इसके कारण। ठीक, जब मैं इसकी बात करूँगी मतलब रीज़न थर्ड की बात करूँगी, एक माइनस के सिग्मा नॉट और एक प्लस के सिग्मा नॉट इसके कारण लगेगा। ठीक, तो फर्स्ट और थर्ड का तो एक तरीके सेम होगा, इसका भी प्लस माइनस हो जाएगा और थर्ड का भी, फर्स्ट का भी प्लस माइनस हो जाएगा मतलब 0, और थर्ड का भी प्लस माइनस हो जाएगा मतलब 0। लेकिन जब हम सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड में क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लस लेंगे, क्योंकि इसके यहाँ पे ये बीच का रीज़न है। तो मैं बीच की रीज़न निकालने के लिए हम इसमें दोनों में प्लस के एप्सिलॉन वाला लेंगे, प्लस के सिग्मा लेंगे, माइनस का सिग्मा नहीं लेंगे, प्लस के सिग्मा लेंगे, और दोनों के दोनों हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 दोनों हमारे प्लस होंगे, तो यहाँ पे ये जुड़ जाएंगे। एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट और थर्ड में 0 होगा और E में आपकी जो वैल्यू आएगी, तो अगेन स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर 2 प्लेन पैरेलल शीट। ये 2 प्लेन पैरेलल शीट है हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। दिखा रखा इन द रीजन फर्स्ट फील्ड ड्यू टू 2 शीट्स आर, जो कि मैंने आपसे कहा था कि E1 में क्या लगेगा, एक बार माइनस के सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण एक इसका खुद का चार्ज है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों का मैं क्या कर दूंगी, प्लस करूंगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब मैं क्या करूँगी, रीजन सेकंड फील्ड ड्यू टू 2 शीट्स आर, दोनों में मैंने आपसे क्या कहा था, बीच में रीजन सेकंड ये रहा मेरा, यहाँ पे मैंने क्या लूँगी, दोनों पे प्लस लूँगी क्योंकि वो बीच का है, सेंटर का है, तो प्लस करके क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसमें वैल्यू है। ठीक, इसी तरीके से मैं रीज़न थर्ड की बात करूँगी, ये रहा मेरा रीज़न थर्ड, तो उसमें मैंने क्या कहा था, वैल्यू आपकी क्या आएगी, 0, क्योंकि फील्ड ड्यू टू 2 शीट्स आर, E1 की सिग्मा एप्सिलॉन नॉट और E2 लेंगे एक बार माइनस की सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, एक इसका माइनस है ही और इसके कारण जो लग रहा है प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट में 0, थर्ड में 0, फर्स्ट में भी 0, थर्ड में भी 0, और सेकंड में आपकी वैल्यू आई है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक, 2 काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपसे पूछ ले जाता है कई बार कि ये प्रूफ करो कि 2 काइंड हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के। ठीक, हम नोट्स के साथ साथ फिगर को समझते रहते हैं। ठीक, तो ये हमारी डायग्राम है। अब देखिए मैं आपको कैसे समझाऊँ। पहला, रब ए ग्लास रोड विथ सिल्क। एक ग्लास रोड को सिल्क से रब किया एंड सस्पेंड इट फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट बाय मीन्स ऑफ सिल्क थ्रेड। ग्लास रोड किससे किया, सिल्क से, और सिल्क पे टांग दिया। ये रहा देखो, एक ही बात चल रही है, सिल्क की थ्रेड से टांग दिया, सिल्क से ही किया, और सिल्क वाला अपना चार्ज का ले रखा है प्लस। ठीक, फिर देखिए, ब्रिंग अनदर सिमिलर चार्ज रोड, मतलब प्लस की लेनी है, द 2 रोड रिपेल ईच अदर। ये मैंने सिमिलर ले ली, इसकी प्लस है, इसकी प्लस है, सेम ले ली, तो ये दूसरे क्या करेंगे, रिपेल। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है मैंने, रिपल्शन। ठीक, ये होगी फिगर ए, ये हुआ ए का। अब हम आते हैं पी, ब्रिंग अ प्लास्टिक रोड विद वूल नियर द चार्ज ग्लास रोड। मतलब अब हमने वूल से करा, तो वूल से जब किया तो यहाँ पे क्या है हमारा माइनस, वो प्लस का प्लस था, उसने कहा दूसरी वूल से रब्ट करिए, तो वूल से माइनस था, ग्लास का प्लस था, दोनों पॉजिटिवली चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ये हो गई फिगर बी। अब फिगर सी देखिए, नाउ रब्ड अ प्लास्टिक रोड विद वूल, जो कि नेगेटिवली थी, एंड सब्सटेंडेड इट फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। वूल की माइनस ली थी, फिर से उसे सिल्क से आपने इसको किया, टांगा है,
ठीक। ब्रिंग अनदर सिमिलरली चार्ज रॉड प्लास्टिक, ब्रिंग अनदर सिमिलरली चार्ज प्लास्टिक रॉड नियर इट, देयर विल बी अ रिपल्शन बिटवीन टू रोड्स। सिमिलरली ये माइनस है, ये माइनस है, ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, रिपेल करेंगे। फिगर सी, ठीक, ये नहीं मेरी इसमें फिगर सी। फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट वी नो दैट द चार्ज प्रोड्यूस ऑन अ ग्लास रोड इज डिफरेंट फ्रॉम द चार्ज प्रोड्यूस ऑन अ प्लास्टिक रोड, जो कि हमने देखा ही है अभी। वी कंक्लूडेड दैट, हमने क्या कहा है कि देयर आर ओनली टू काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दो की काइंड होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, और लाइक चार्ज रिपेल एंड लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। देखो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, दो, एक चार्ज हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, दो चार्ज हो गए, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, ये दूसरा चार्ज हो गया, कौन सा है ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्ज एक जैसे चार्ज रिपेल करते हैं और विपरीत और जो अपोजिट होते हैं दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, अब इसके बाद आती है हमारी इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। इंट्रिंसिक को हिंदी में कहते हैं अंदर, एक्सट्रिंसिक को कहते हैं बाहर, प्रॉपर्टी को तो विशेषताएं कहते हैं। एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी दैट एन ऑब्जेक्ट और अ थिंग हैज़ ऑफ इटसेल्फ, उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है अंदर की, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर थिंग, वो किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड नहीं होती है, इंक्लूडेड इट कंटेंट, मतलब उसी के संदर्भ में। एन एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी दैट डिपेंड ऑन थिंग रिलेशनशिप विद अदर थिंग, जो कि दूसरी चीज़ पर डिपेंड होती है। फॉर एग्जाम्पल, मास लेंथ इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट। मास क्या होता है, लेंथ क्या होती है, तो इंट्रिंसिक होती है, ठीक है। वेयर एज वेट इज एन एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, क्यों, क्योंकि वेट के फॉर्मूले को, वेट हमें निकालने के लिए उसे जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दैट वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इन विच द रेस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट इज प्लेस। इसमें जी की वैल्यू बदलती रहती है, जो कि मैंने पहले ही बताया था। वैसे तो कांस्टेंट ही होते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर अलग अलग प्लेस में थोड़ा डिफरेंस होता है, एकदम थोड़ा सा। तो इसलिए यहाँ पे हम वेट को क्या कहेंगे, यहाँ पे हम एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी मैं लिख भी रखा, फॉर एग्जाम्पल 40 kg 15 kg, ठीक। तो ये हुए हमारे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब हम करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है शॉर्ट में, चार्जिंग बाय इंडक्शन से आप क्या समझते हैं, इसे प्रूव करके दिखाइए। वरना चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर अनचार्ज कंडक्टर, जो अनचार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास ले जाते हैं, तो नियर एंड ऑफ द कंडक्टर बिकम अपोजिट चार्ज, जो उसके पास में होता है वो अपोजिटली चार्ज होता है, तो एंड फार एंड जो दूर का चार्ज होता है वो क्या होता है, बिकम सिमिलरली चार्ज, जैसे हम कहते हैं चार्ज बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये कैसे होता है, ये अगेन ये डायग्राम है, और सिमिलरली हम एक एक करके डायग्राम के साथ साथ थ्योरी समझते रहेंगे। तो चार्जिंग ऑफ स्फीयर बाय इंडक्शन स्टार्ट। ए फिगर शो द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व्ड इन इंडक्शनिंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन अ मेटल स्फीयर। ठीक, पहला लेते हैं। ए होल्ड अ मेटल स्फीयर ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड, ब्रिंग अ नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रोड नियर इट। प्लास्टिक रोड, इंसुलेटिंग स्टैंड, ये हमने ले रखा है, ठीक। द फ्री एंड ऑफ द स्फीयर आर repelled to the farther end. The free electron of the sphere are repelled to the farther end, and the near end become positively charged due to a defect of electron. कहने का मतलब ये है कि जो द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द स्फीयर आर repelled to the farther end and the near end become positively charged due to deficit of electron। मतलब पॉजिटिव के पास ले गए तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव को जब हम यहाँ पे ले गए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहाँ क्या होता है पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी। ठीक, तो ये हो गई हमारी फिगर ए। और उसके बाद हमारी आती है फिगर बी। व्हेन द फार एंड ऑफ द स्फीयर इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड बाय अ कनेक्टिंग वायर, इट फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो टू द ग्राउंड। देखो बी ग्राउंड से कनेक्ट करा, पॉजिटिव था, पॉजिटिव रहा, लेकिन ये जो सारा माइनस था ना, ये सारा ग्राउंड में चला गया। ये मैंने बी से कहा, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई आपको माइनस नहीं लिख के दिखाया, क्योंकि वो सारा ग्राउंड में चला गया, बी। एंड देन सी, व्हेन द स्फीयर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, इट्स पॉजिटिव चार्ज एट द नियर एंड रिमेन हेल्ड, दिस ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द एक्सटर्नल चार्ज। मैंने इसमें से ये ग्राउंड वाला हटा दिया, लेकिन अभी भी इसमें पॉजिटिव चार्ज बना पड़ा है। क्यों, क्योंकि ये माइनस है, माइनस के कारण यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, और जिससे ये पॉजिटिव है। तो ग्राउंड से हटाने के बाद भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, पॉजिटिव चार्ज रहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। ये हुई इमेज फिगर सी। अब आते हैं फिगर डी। व्हेन द प्लास्टिक रोड इज रिमूव्ड,
द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर यूनिफॉर्मली ओवर द स्फीयर। ठीक, तो ये देखिए, व्हेन अ प्लास्टिक रोड इज रिमूव्ड द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर स्प्रेड यूनिफॉर्म ऑन द स्फीयर। रिमूव कर दिया यहाँ से, ये प्लास्टिक रोड हटा दी, तो अब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज सभी में आ गया, क्यों, क्योंकि इन सब में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो ये हो गया हमारी फिगर डी। ठीक, सिमिलरली अब हमने क्या, सिमिलरली मेटल स्फीयर कैन बी नेगेटिवली, हम इसे नेगेटिवली कर सकते हैं बाय ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड नियर इट। इसमें क्या हमने क्या था, नेगेटिव रोड लिया था, हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। हमने नेगेटिव लिया, अंत में क्या आया, पॉजिटिव। यदि यहाँ पे पॉजिटिव रोड लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यही मैंने आपसे कहा। सिमिलरली द मेटल स्फीयर कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड नियर इट। तो मेरा ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है, अगेन एंड अगेन ये टॉपिक मेरा यहीं कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस करवाऊंगी। अगेन एंड अगेन, इफ़ यू लाइक माई चैनल, इफ़ यू लाइक माई वॉइस, इफ़ यू लाइक फिजिक्स के नोट, दैन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, क्योंकि 12th क्लास के हिसाब से फिजिक्स के नोट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पेपर में फिजिक्स के नोट्स ही लिख के आने होते हैं। चाहे आप कितना भी समझ लीजिए किसी भी टॉपिक को, यदि आपके नोट्स सही नहीं होंगे तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, और 12th क्लास के हिसाब से मार्क्स आने अच्छे बहुत ज़रूरी होते हैं। अगेन एंड अगेन शेयर विद योर फ्रेंड, जैसे आपको नोट्स मिल रहे हैं तो उनको भी नोट्स मिले, तो अगेन शेयर विद योर फ्रेंड। और जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखिए, क्योंकि यदि आप कमेंट लिखेंगे तो ही मुझे प्रॉपर समझ में आया आपको क्या समझ में नहीं आया, और मैं इसका सॉल्यूशन करूँगी। अगेन इसके अलावा यदि कोई 9th 10th 11th 12th का सुन ही रहा है, BSc MSc के बच्चों को फिजिक्स रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखिए। मेरी पूरी कोशिश कर रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ, मतलब आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकूँ। अगेन एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं फिजिक्स के नोट्स आप 12th क्लास के बच्चों को ऐसे ही इसमें डालती रहूँ। ओके स्टूडेंट, बाय।